नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है टेंस। टेंस क्या होते हैं, कैसे ये यूज होते हैं और किस तरीके से इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है, ये सारा कुछ हम सीखेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली में हर बच्चे को इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। ठीक है, तो मेरा एक निवेदन है, अगर आप लोगों ने वर्ब नहीं पढ़ा है तो इससे पहले वर्ब पढ़ लें। वर्ब के चैप्टर मैंने सारे डाले हुए हैं। वर्ब क्या है, आपको इसमें थोड़ी हेल्प करती है, क्योंकि वर्ब के बिना टेंस आता नहीं है। कैसे नहीं आता है, इससे आप समझ जाओगे। देखिए कैसे। द फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिनोट्स टाइम इज कॉल्ड टेंस। वर्ब की एक फॉर्म जो कि टाइम को दर्शा दे, दिखा दे, वो क्या कहलाती है? टेंस कहलाती है। ये टेंस की डेफिनेशन हो गई। इसका मतलब वर्ब हमें आनी चाहिए। जिसको वर्ब आती है वो टेंस अच्छे से समझेगा। देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। सभी जानते हैं अच्छे से, लेकिन ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? एक्चुअली मैं एकदम जीरो से शुरू करना चाहता हूँ। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता ना टेंस, एकदम वो जो शुरू से पढ़ना चाहता है, वो भी इसको देख के आराम से स्टेप बाय स्टेप आगे सीखता जाएगा। तो एकदम जीरो से शुरू है। ये ना समझे कि सर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हमें ऑलरेडी आता है। कुछ एडवांस पढ़ाएं। एडवांस भी आएगा। जैसे जैसे हम इसके टाइप्स और इसके स्टेप्स पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे और ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसके 3 टाइप होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। सभी जानते हैं अच्छे से, मुझे पता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एवरी टाइप्स ऑफ टेंस। ये जितने भी टेंस के टाइप हमने अभी देखे हैं, इनके भी कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मतलब कहने का ये है, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना पड़ेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ना पड़ेगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर हम पास्ट शुरू करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर अगर हम फ्यूचर शुरू करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरीके से इन तीनों भागों को, टेंस के तीनों टाइप्स को और 4 टाइप में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब मैंने कुछ ये पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन मैंने आज कुछ सेंटेंस लिए हैं। इन सेंटेंस को हम एक्चुअली में डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, कौन सा टेंस है। पार्ट ऑफ स्पीच तो हमने डिवाइड करना सीख लिया है और वो भी साथ में करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला मैंने लिखा है, ही ऑलवेज टीजेज मी। टीच का मतलब होता है, मेन वर्ब होती है टीच। टीच का मतलब होता है सताना। ठीक है, तो यहां पे हमारी मेन वर्ब क्या है? टीचेज, ये वाली। ठीक है, अब ये टीचेज मेन वर्ब है, इसमें हमने क्या लगाया है? ईएस ऐड किया है। ठीक है, अब हमें अगर रूल पता है कि कौन से टेंस की वर्ब में हम एस या ईएस लगाते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, तो हम अच्छे से इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, जिनको पता है वो पहचान चुके हैं इसको, जिनको नहीं पता है वो जब हम प्रेजेंट टेंस शुरू करेंगे वो सीख जाएंगे। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होता है ना, ये वर्ब इसी के अकॉर्डिंग आती है। ये आप ध्यान में रखें, सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आती है। अब एक मुद्दा यह भी है यहाँ पर, क्योंकि टेंस के साथ साथ यहाँ पे हर चीज रिवाइज होती जाएगी। सब्जेक्ट कौन बनते हैं? नाउन प्रोनाउन बनते हैं। प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन, सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन, किस कौन से पर्सन के अनुसार कौन सी वर्ब आती है, ये भी हमें माइंड में रखना होता है। ठीक है, और बीच में हम एडवर्ब डाल देते हैं, तो कौन सा एडवर्ब कहाँ आता है, वो सारा एडवर्ब एडवर्ब में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा वर्ब में भी हमने पढ़ा है। इसके साथ साथ हमने नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव, इनमें पढ़ा है कि कौन सी चीज कहाँ आती है। ठीक है,
फिर देखो ये मी है जो कि प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस का है तो ऑब्जेक्ट में आ गया है। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम कर चुके हैं ना। तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है, और ये मेन वर्ब हो गया। ओके, अब ये मेन वर्ब से सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में मैंने बताया था आपके फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब जो होते हैं वो आते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अलावा भी हमने बहुत सारे एडवर्ब पढ़े हैं जो कि सब्जेक्ट से पहले भी आते हैं और मेन वर्ब के बाद में भी आते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद में भी आते हैं, तो वो सारे हमारे दिमाग में होने चाहिए। फिर इसकी बात करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। अब इस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिला है। अब हमें ये पता होना चाहिए वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ऑब्जेक्ट जिसको मिलते हैं वो ट्रांजिटिव होती है। फिर ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट मिला। अब ये ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है, वो भी हमें पता होना चाहिए। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो कि नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट बनती हैं वो आपकी डायरेक्ट होती हैं, और जो लिविंग थिंग्स आपकी बनती हैं वो डायरेक्ट होती हैं, इनडायरेक्ट होती है, ठीक है, सॉरी इनडायरेक्ट होती है वो। तो सब्जेक्ट, एडवर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और कौन सा टेंस हो गया ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। अब नीचे वाले की तरफ चलते हैं, ही ऑलवेज टीज्ड मी, ठीक है। अब यहाँ मेन वर्ब कौन सी हमारी, टीज्ड, इसमें हमने क्या लगा दिया, ईडी, और ऊपर क्या लगाया था, ईएस। वर्ब को पढ़ाते वक्त मैंने आपको एक बात बताई थी कि वर्ब को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया था। जैसे इस टीज वर्ब को लेते हैं, पहली इसकी होती है टीज, ठीक है, और इसकी सेकंड वर्ब होती है टीज्ड, थर्ड वर्ब होती है टीज्ड, फोर्थ होती है टीजिंग, और फोर्थ होती है टीचर्स, और फिफ्थ होती है टीचिंग, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अब इनको हम कौन से टेंस में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो सारा हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कौन सी वर्ब ली है, ईएस, यानी ये वाली। और फोर्थ फॉर्म हमेशा कहाँ काम में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा ये कोई भी टेंस में काम में नहीं आती है जिसमें ईएस लगा दे, ऐसे ईएस, ठीक है। यानी फोर्थ फॉर्म हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम में आती है। ये बात, ये रूल आप समझ लो, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं, अब ईडी आया है इसमें, ईडी, तो ईडी 2 जगह आया है, ठीक है। तो इसको तो हम बोलते हैं पास्ट और इसको बोलते हैं परफेक्ट, ठीक है। पास्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म के रूप में काम में आती है, और इसको परफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। इसको कई बार पार्टिसिपल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो ये ईडी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म में है, और ये पास्ट टेंस में है। उसी प्रकार से ये सब्जेक्ट, एडवर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक। ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट मिला है, ये ऑब्जेक्ट रहा। ऑब्जेक्ट कैसा है, इनडायरेक्ट है, ठीक। अब नेक्स्ट वाला, शी इज ईटिंग फूड, इसमें 2 वर्ब आ गई, इज भी आ गई और ईटिंग भी आ गई। इट मीन्स खाना, और इज जो आप जानते हो बी की फॉर्म होती है। अब देखो इसको टेंस को साथ साथ पढ़ने के अलावा ना मैंने आपको 3 वर्ब दिखाई थी, बी की, डू की और है की, वो भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये इज जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ईटिंग आपका मेन वर्ब है। अब इन दोनों में कौन सा क्या काम कर रहा है, देखिए ये तो एक्शन को शो कर रहा है, ये एक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, और ये टाइम को शो कर रहा है। और यहाँ पे ये जो दोनों वर्ब थी ना, टीचेज और टीच, यहाँ पे ये दोनों एक्शन और टाइम दोनों को शो कर रही थी। जबकि यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब आ गई जो कि टाइम को शो कर रही है। टाइम किसको बता रही है, प्रेजेंट का टाइम बता रही है। और ईटिंग ये एक्शन बता रही है, और साथ में ये कॉन्टिन्यूस को शो करती है, कॉन्टिन्यूस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। देखिए जहां भी आईएनजी आता है, ये आईएनजी आया, टीचिंग आईएनजी आया, तो ये किस में यूज होगा, कॉन्टिन्यूस टेंस में। कोई भी कॉन्टिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तीनों कॉन्टिन्यूस में आएगा ये।
तो ये आईएनजी आ गया मतलब कॉन्टिन्यूस है, और इज आ गया ये प्रेजेंट हो गया, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। अब सी सब्जेक्ट हो गया और फूड ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट ईटिंग को ऑब्जेक्ट मिला है इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, और इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फूड, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब नीचे वाले चलते हैं, शी वाज ईटिंग फूड, इसमें और इसमें सिर्फ वॉज का फर्क है, जो कि हेल्पिंग वर्ब तो है ही है, साथ में ये पास्ट को शो करती है, पास्ट में आती है, और ये कॉन्टिन्यूस को शो करती है। इसका मतलब है पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस हो गया, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। नीचे वाले में देखते हैं विल बी ईटिंग, विल और बी ये दोनों की इसको शो करते हैं फ्यूचर को, और ईटिंग कॉन्टिन्यूस को, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया, फूड ऑब्जेक्ट और शी सब्जेक्ट। अब देखो विल के साथ बी क्यों आया है, ईटिंग तो कॉन्टिन्यूस को शो कर रहा है, लेकिन विल के साथ बी इसलिए आया है क्योंकि विल आपका मॉडल वर्ब होता है, पढ़ा है हमने। अगर विल मॉडल वर्ब होता है तो हमने ये भी पढ़ा है कि मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए बी आ गया। अब ईटिंग आया, ये तो अपना काम कर रहा है कॉन्टिन्यूस का, ठीक है, और बी क्या काम कर रहा है, इस विल की फर्स्ट फॉर्म। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अब हम एक एक करके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी प्रेजेंट टेंस को शुरू करेंगे, और इसके टाइप जो है ना इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।